हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्रेनिंग सेशन में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है एमसी पीसीबी डीपैनलिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं एमसी पीसीबी डीपैनलिंग मशीन है जिसके साथ इस स्टेज के लिए वर्क इंस्ट्रक्शन यानी WI लगा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग इस स्टेज पे कार्य को करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एमसी पीसीबी डीपैनलिंग मशीन है और इसके इनपुट प्लेटफॉर्म के पास एमसी पीसीबी के पैनल रखे हुए हैं जिसको डीपैनलिंग करना है, और साथ ही मशीन के आउटपुट प्लेटफॉर्म पे ESD ट्रे रखा है जिस पे डीपैनल किए हुए पीसीबी को एक एक करके सही ढंग से रखना है। पहन रहा और अब मशीन के पुश बटन को ऑन कर रहा जिससे कि मशीन ऑन हो जाती है और वो कार्य करने के लिए रेडी है। अब सर्वप्रथम हम एमसी पीसीबी के पैनल को मशीन के इनपुट प्लेटफॉर्म पे रखते हैं और मशीन को चेक करते हैं कि वो पीसीबी के ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग सेट है या नहीं। इसके बाद पैनल को हल्का सा पुश करते हैं जिससे आप देख रहे हैं कि एमसी पीसीबी को मशीन डीपैनल कर देता है, यानी अलग अलग कर देता है। और इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना है और ये 48 पीस के पैनल को एक एक करके आपको डीपैनल करना है। और डीपैनल करने के बाद डीपैनलिंग किए हुए पीसीबी को एक एक करके ESD ट्रे में लगाना है जिससे कि पीसीबी के LED डैमेज ना हो। तो ये एमसी पीसीबी डीपैनलिंग की प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो आपको वीडियो में दिखाई गई, वैसे ही आपको इस काम को करना है। अब इस कार्य को करने के लिए कुछ सावधानियां हैं जो आपको मैं एक एक करके बता देता हूँ। सावधानी नंबर 1, मशीन एमसी पीसीबी के ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग ही सेट होनी चाहिए। सावधानी नंबर 2, मशीन पर कार्य करते समय आपका ध्यान मशीन के ऊपर ही होना चाहिए, अदरवाइज आपके हाथों की उंगलियां मशीन के ब्लेड के नीचे आ सकती है। सावधानी नंबर 3, मशीन पर कार्य समाप्त होने के बाद आपको मशीन को पहले बंद करना है, इसके बाद ही कार्यस्थल को छोड़कर कहीं जाना है। तो ये थी एमसी पीसीबी डीपैनलिंग की ऑन जॉब ट्रेनिंग। हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम बात करेंगे विज बल्ब के एक असेंबली एरिया के स्टेज के बारे में। स्टेज का नाम है B22 कैप क्रिम्पिंग। दोस्तों B22 कैप क्रिम्पिंग की जो मशीनें हैं वो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रही है। इस मशीन के माध्यम से B22 कैप क्रिम्पिंग करते हैं और मशीन के ठीक ऊपर लगी वर्क इंस्ट्रक्शंस WI भी लगी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं वर्क इंस्ट्रक्शंस में एक एक करके सारी कार्य प्रणाली लिखी हुई है, कार्य करने की विधि लिखी हुई है, ऑपरेटर को किन किन बातों का ध्यान रखना है वह भी लिखी हुई है इसमें। ऑपरेटर इसको ठीक से समझता पढ़ता। उसके बाद पावर सप्लाई को ऑन किया जाता है। रेड लाइट जो इंडिकेट करता है कि हमारी पावर सप्लाई ऑन है। ऑपरेटर लैंप को उठाकर सबसे पहले अच्छी तरह विजुअल करता है। उसके बाद कैप को क्रिम्प करने के बाद दोबारा पुनः उसे विजुअल करता है। चूँकि हम पहली बार ये क्रिम्पिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट पीस को खुद से इंस्पेक्शन करता है, सही होने पर ही वो आगे पास करता है। इसी तरह उसके आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में बिन रखी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड के में बिन पे रखे हुए प्रोडक्ट को उठा के कैप को क्रिम्प करके वो आगे राइट हैंड साइड में पास करता है। जैसे देख रहे हैं आप ये अपने स्क्रीन पे B22 का कैप क्रिम्पिंग किया हुआ है। इसी तरह वो राइट हैंड साइड में भी वो रख दिया, लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड में क्रिम्पिंग करके रख रहा है। इस तरह से हमारी B22 कैप क्रिम्पिंग की कार्य समाप्त होती है। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टी लैंप के असेंबली एरिया के बारे में। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है स्पाइक फिटिंग। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे जो मशीन देख रहे हैं वह स्पाइक फिटिंग का मशीन है। यह मशीन न्यूमेटिक प्रेशर के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कोई भी मशीन को स्टार्ट करने से पहले ऑपरेटर मशीन की साफ़ सफाई करता है, 5S मेंटेन करता है, आसपास का एरिया साफ़ करता है, उसके बाद मशीन को ऑन करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑपरेटर यहाँ भी वही कर रहा है। साफ़ सफाई करने के बाद वह मेन स्विच की पावर को ऑन करता है। मेन स्विच की पावर को ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं मशीन में
रेड लाइट जल जाती है। रेड लाइट यह इंडिकेट करती है कि मशीन में पावर आ गई है। उसके बाद वह इमरजेंसी स्विच को ओपन कर देता है। ओपन करते ही मशीन ऑन हो जाती है और वह ऑटो मोड पे चली जाती है। उसके बाद ऑपरेटर एक बार पुश बटन दबा के चेक करता है कि मशीन सुचारू रूप से काम कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं मशीन प्रोडक्ट को कुछ नुकसान पहुंचाएगी। यह चेक करने के बाद ऑपरेटर अपने दाएं और बाएं दोनों साइड पे रखे बिन में से एक एक स्पाइक को उठाकर स्पाइक फिटिंग मशीन में सेट करता है। उसके बाद पहला पीस को स्पाइक फिटिंग करता है। पहले पीस पे रख करने के बाद वह खुद ही ऑब्जर्वेशन लेता है, देखता है मशीन सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, कहीं कुछ नुकसान तो नहीं मशीन पहुंचा रही है। आप दोस्तों देख सकते हो कि किस तरह से वह अपने दाएं हाथ और बाएं हाथ से दोनों हाथों से एक एक स्पाइक को उठाकर मशीन पे लगाता है और कार्य को आरंभ करता है। मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप अब देख सकते हैं, पहला जब वो पीस लगाता है तो उसमें स्पाइक किया हुआ नहीं रहता है। उसके बाद जब वह पुश बटन दबाता है ग्रीन कलर का, उसके बाद जो पीस निकलती है उसमें स्पाइक किया हुआ रहता है। अर्थात जो हमारे टी बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, B22 कैप होल्डर, उसमें स्पाइक किया हुआ रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह होल्डर में स्पाइक फिटिंग किया हुआ है और मैं आपको दूसरी होल्डर भी दिखाना चाहूँगा जिसमें स्पाइक किया हुआ नहीं है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह स्पाइक किया हुआ नहीं है। इस तरह से हमारी स्पाइक फिटिंग की प्रोसेस समाप्त होती है।